चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे लिए कि हम जो पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया था उदारवादी और नरमपंथी, गरमपंथी, इनके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, और साथ ही साथ में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार। ओके, तो इनकी हम आज चर्चा करते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, और जो भी आपको नया क्वेश्चन लगे आप उसको घर जाने के बाद इसको दोबारा देख लेना और उसके बाद उसको उतार लेना, ठीक है। चलो, वैसे मैं लिख दूंगा व्हाइट बोर्ड पे। चलो, पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण 1885 से 1905, यानी 1885 से 1905 तक के बीच की जो घटनाएं हैं, जो हमने नरमपंथी और गरमपंथी में पढ़ा था, ठीक है, कि नरमपंथी किस तरीके से, क्योंकि हम 1885 से, आप बताओ 1885 से 1905 के समय को क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। और प्रथम चरण को क्या कहते हैं? उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो टॉपिक है आज इसी पर कुछ बेस्ड है। ओके, चलो, तो पहला है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार कीजिए। पहला है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बताओ कौन सा सही है? दोनों क्वेश्चन सुनो। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। और दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा का गठन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब बात को थोड़ा विचार करते हैं स्वदेशी आंदोलन पे। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है? अपने ही देश के लिए बनाई गई चीज़ें यूज करना। अब जब अपने ही देश की बनी हुई चीज़ें यूज करेंगे तो इसमें जो देशी शिल्पकार है के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं किया गया था। मैंने नहीं बताया कि उद्योग, नए उद्योग लगाए गए, ठीक है। जब बहिष्कार कर रहे थे अंग्रेजी शिक्षा का, सरकारी शिक्षा का, ठीक है, तो वहाँ पर भारतीयों ने अपना खुद का शिक्षा परिषद बनाया था, है ना। तो वहाँ पर ये दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। आगे बताइए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था बाल गंगाधर तिलक, CR दास, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। दादा भाई नौरोजी कौन से अधिवेशन में? लखनऊ, 1906 के लखनऊ अधिवेशन में, 1906 के। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी और सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां कौन थे? कांग्रेस के। सर सैयद अहमद खां कौन थे? देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे, और मतलब मुस्लिम आंदोलन से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में कोई भी मुस्लिम सदस्य रहे, है कि नहीं। चलो अगला बताइए। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, पहला ऑप्शन, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, सुनिए ध्यान से। अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, स्वशासन सुनिश्चित करना। तीसरा, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। कौन सा है? स्वशासन। क्योंकि देखो,
जब स्वराज का मतलब क्या है, अपना एक स्वशासन, अपना अपने तरीके से शासन, स्वराज का मतलब यही है। तो स्वशासन सुनिश्चित करना, क्योंकि देखो ऑप्शन से भी हटा सकते हो कि स्वयं की सरकार, ऐसा नहीं है कि स्वयं की सरकार बना ले। स्वशासन, हम अपने द्वारा राज्य को चलाएंगे, हम अपने द्वारा राष्ट्र को चलाएंगे, यह है स्वशासन। स्वयं की सरकार मतलब क्या है, कोई भी अपना सरकार बना लेगा, तो ऐसा नहीं। उत्तरदायी सरकार, इसका उद्देश्य नहीं था कि उत्तरदायी कोई सरकार बने, नहीं। स्वराज का मतलब है स्व मतलब अपना, राज मतलब राष्ट्र या राज्य, तो जिसका शासन हम खुद करें, स्वशासन। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला है राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दत्त ने, दादा भाई नौरोजी और गोखले ने। बताइए। दादा भाई नौरोजी। तो नया क्वेश्चन है कि राजा जनता के लिए बने हैं, न जनता राजा के लिए नहीं बने हैं। ये किसके वक्तव्य है? दादा भाई नौरोजी के। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उत्तरवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल और साम्यवादी दल। कौन से दल के नेता थे वो? उदारवादी या गर्मपंथी के? अरे दादा भाई नौरोजी है ना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना उल्टा, कि देखो दादा भाई नौरोजी, मैंने लिखवाया था कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो नरमपंथी के विचारधारा के थे। किस पंथी थे? नरमपंथी विचारधारा के थे। इसी को क्या बोलते हैं? उदारवादी। यानी दादा भाई नौरोजी नरमपंथी और उदारवादी दल के सदस्य थे, या कह सकते हो उनकी विचारधारा के थे। दूसरा सवाल क्या बना क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसके अंदर दूसरा सवाल बनाने का चेष्टा किया करो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। अब पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी आप कह सकते हो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये हाउस ऑफ कॉमन्स जानते हो क्या है? ब्रिटेन की संसद के 2 सदन होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा है, ऐसे ही वहाँ पर 2 सदन होते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो वहाँ में एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स। जिस तरीके से वहाँ पे हमारे यहाँ पे विधानसभा है, उच्च सदन जिसको बोलते हैं, ध्यान दो, हमारे यहाँ विधानसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। तो जिस तरीके से विधानसभा को उच्च सदन बोलते हैं, वैसे ही वहां पे उच्च सदन किसको बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जिस तरीके से अपने यहां पे राज्यसभा लिख लो, इसको राज्यसभा है ना, राज्यसभा देश की बात कर रहे हैं हम, तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां के ब्रिटेन के लिए बात कर रहे हैं हम। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसके अगेंस्ट है? ब्रिटेन। और ऐसे ही अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं?
और वहां पे इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। बात समझ में आ गया? तो हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब समझ में आ गया कि दादा भाई नौरोजी पढ़े लिखे होने की वजह से इनको हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सदस्यता है या सदस्य बने थे, यानी प्रथम भारतीय थे। ठीक है, ध्यान रखना। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, पूछ सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? ब्रिटेन की संसद से संबंधित है। कौन से सदन से? उच्च सदन की निम्न सदन से? कॉमन्स निम्न सदन से। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी लॉर्ड्स होते उसमें लॉर्ड वायसराय जो होते थे वो इसके अंदर आते थे। ठीक है, तो उनको लॉर्ड्स बोला जाता था, यानी उच्च सदन है वो। और नीचे को क्या बोलते थे? हाउस ऑफ कॉमन, सबकी सभा है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसमें चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी। 2 नए क्वेश्चन बन गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे बंबई त्रिमूर्ति, निम्न में से किसे बंबई त्रिमूर्ति बंबई त्रिमूर्ति किससे जाना जाता है? ऑप्शन है तिलक, गोखले, नौरोजी। पहला ऑप्शन है तिलक और नौरोजी। हाँ, तीनों लगा है। मेहता, तिलक, तैयब जी। मेहता, तिलक और तैयब जी। तीसरा ऑप्शन है मेहता, तेलंग और तैयब जी। मेहता, तेलंग और तैयब जी। चौथा ऑप्शन है नौरोजी, तेलंग और देशमुख। चलो, 3 ऑप्शन है, बताओ एक बार। बंगाल त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? कौन है? तीसरा ऑप्शन है जो है मेहता, तेलंग और तैयब जी। मेहता, तेलंग और तैयब जी। इनका मेहता का फुल फॉर्म क्या है? फिरोज शाह मेहता। कौन है? तैयब जी का फुल फॉर्म बदरुद्दीन तैयब जी। केटी तेलंग, केटी तेलंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बंबई के त्रिमूर्ति कौन है? मेहता, तेलंग और एमटीटी। ठीक है, मेहता, तेलंग और तैयब जी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? यह भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको? तो दादा भाई नौरोजी का एक नाम और आ गया जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। उसका नाम क्या है? ग्लैडस्टोन। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी का दूसरा नाम दिख रहा है? देखने एक बार स्क्रीन पे दिख रहा है। दादा भाई नौरोजी का पहला नाम और दूसरा ग्लैडस्टोन। ग्लैड। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा विषय दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। या वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। टिकट पर चुने गए थे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हाँ, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो क्या है, जैसे अपने यहाँ पे अलग अलग बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, तो ऐसे टिकट मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अनुदारवादी एक पार्टी थी, उसकी एक टिकट पे मिलते हैं।
उदारवादी अलग है, ठीक है। देखो, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा का गठन नहीं किया था या नींव नहीं रखा था, ये गलत है। और बाकी सारे क्या है, सही है। यानी इनकी पुस्तक भी लिख लो जो हमने नहीं लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये इनके द्वारा लिखी गई क्या है, और गुजराती प्रोफेसर के रूप में लंदन में काम भी किया था, ये भी सत्य है। देखो, मैंने कुछ महात्मा गांधी की किताबें लिखवाए थे, बुक्स कुछ यहाँ भी लिखवाए थे, उन चीज़ों को याद रखते रहना है, ठीक है। और इतना ऑप्शन से आपको आएगा तो आप कर लोगे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, चलो अगला बताओ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विट्ठल भाई पटेल और दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए 1989 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? ध्यान दो, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1989 में एक समिति स्थापना की गई। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? सर डब्ल्यू बेवर्डन, मिस्टर डिग्बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो कौन है? दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। देखो, दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा उदारवादी में आगे रहे थे। फिर आते हैं, उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि जो एक बार अध्यक्ष बने थे और सपोर्ट में थे बस, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उनका भी ज़्यादा रोल है नहीं, लेकिन वो साथ रहते थे अध्यक्ष होने की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किया था कौन थे? दादा भाई नौरोजी की पूछ क्यों होती थी, बताओ मुझे? क्योंकि वो कॉमन्स 1982 के आसपास शायद वो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसलिए ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों पे रूढ़िवादी बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। तो राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी, यानी समाज के प्रति रूढ़िवादी प्रयुक्त करना, बाल गंगाधर तिलक। याद करो, जब मैंने बताया था कि जब पुणे के अंदर प्लेग फैला हुआ था, ठीक है, तो उस समय चापेकर बंधु उनके पत्र को पढ़कर, अखबार समाचार पत्र को पढ़कर, दो अंग्रेजों को, उसके जो अध्यक्ष थे उसको मार दिया था, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था, है कि नहीं? ये 1896 की बात है। तो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक बंबई से थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। कौन? हाँ, गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का आयोजन किया था या श्री गणेश किया था। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव भी हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक भी हो गया?
बाल गंगाधर तिलक। आप बताओ ऐसा क्यों किया था? मैंने इसका रीजन बताया था मैंने आपको। लोग वहां जुटेंगे, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे घर पे एक मीटिंग है, आप सभी को आना है, तो न के बराबर लोग आएंगे, ये हमारा क्या फायदा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे घर पर आज पूजा है और आप सभी निमंत्रित है, यानी आमंत्रित है, तो आप सभी आएंगे, एक दो नहीं आएंगे, लेकिन मोस्टली क्या आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा चीज ढूंढा कि लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, जन सभा जो है वो कैसे बनाया जाए। तो उन्हीं के लिए उन्होंने इन ऐसे पर्वों को आयोजित किया। ठीक है, चलो, निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? मध्य मार्गी मतलब ना उदारवादी ना मध्य मार्गी नहीं था, मॉडरेट, मतलब कि जो उदारवादी कहते हो ना, अब वो समझ लो उदारवादी नहीं था, मतलब कि नरमपंथी नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट नहीं थे, मतलब वो उदारवादी नहीं थे, वो गर्मपंथी के थे, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था आप याचना मांगते हो, कांग्रेस याचना करने वाली सरकार, और ऐसी याचना करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो गर्मपंथी हुए थे ना। चलो, किसने कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? कांग्रेस पर लगाया था ना आरोप। अनुनय मतलब कि है क्या, देखो अब शब्द को चेंज कर दिया, शब्द को क्या कर दिया उसने, प्रार्थना याचना की जगह अनुनय कर दिया, प्रार्थना याचना अनुनय कर दिया, विनय कर दिया। ठीक है, और एक शब्द छोड़ दिया आपके लिए, क्या, विरोध, जिससे आपको पता चल जाए। तो वहां पर कौन है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर। स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी, 1906 के लखनऊ अधिवेशन में, और उस समय अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? भीख मांगने वाली संस्था है बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल, तिलक ने, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। अरविंद घोष कौन है? अरविंद घोष ने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है कौन, कांग्रेस। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध का अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष ने निष्क्रिय, देखो एक बोस थे, घोष थे, तो घोष कौन थे, उदारवादी थे, और बोस गर्मपंथी थे। चलो, चलिए क्वेश्चन देखो, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 18 ग्रेजुएट हो गए, 18 वर्ष की आयु में क्या, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष के आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 25 की उम्र में क्या बन गए, मंत्री। 29 की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। एक शब्द बोल दिया, देखो इतना कुछ कहने के बाद क्वेश्चन में कह दिया कि जिन्होंने महात्मा गांधी ने क्या माना, अपना गुरु माना। अब आपको पता है कि बच्चा ऊपर पढ़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन और देख के ही घबरा जाएगा, पता नहीं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसलिए पूरा सवाल को पढ़ा करो, उसके अंदर एक न एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके उस आंसर को तुरंत पहचानने में मदद करता है। ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण उसके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखो एक शब्द कहा, लेकिन अगर वो नहीं कहता तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाता, लेकिन उसने कह दिया कि महात्मा गांधी के क्या थे, गुरु थे। निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था?
विपिन चंद्रपाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी यानी नरमपंथी नहीं, मतलब नरमपंथी थे। उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, मतलब कि गर्मपंथी नहीं थे, उदारवादी थे। तो लाल बाल पाल का नाम सुना है, तो तीनों गर्मपंथी ऑप्शन में है। तो एक कौन से बच गए? गोपाल कृष्ण। और कौन से सभा में अध्यक्ष बने थे ये? बंगाल विभाजन जब हुआ था, जब बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, तो वहां पर क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 2, 6, 5, 9। 1905, अभी तो बताया 1905। कौन सा अधिवेशन था वो? बनारस अधिवेशन। पढ़ के आओ, बिल्कुल क्वेश्चन देखो, वही सब चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इतना डीपली पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 2-4 नए क्वेश्चन आते हैं आपको, जो भी 2 टेस्ट हुए हैं सबके पास टेस्ट होंगे, आप उस टेस्ट को लेना है। उसमें आपको लगता है कि ये नया क्वेश्चन है, कल उसको सब लिख के लाओगे, ठीक है। जो भी लगता है कि जो हमने पढ़ा है, जो नए नोट्स नहीं किया, उसको अलग से लिख के लाओगे, ठीक है। चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या धार्मिक सुधार आंदोलन हो। किसने कहा बंद है? नहीं, बंद थोड़ी है। मैं घर पे थोड़ी सुबह 6 बजे पूजा कर लोगे। पूजा होगा शाम को, होगा दोपहर में होगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक या राजवामवध आंदोलन। अब देखो नाम ऐसे दे दिया, राजवामवध आंदोलन, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी संविधान के तरीके से चलने वाले। नरमपंथी के लोग कैसे थे भाई? पहले पत्र देते थे, प्रस्ताव रखते थे, पार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर रखेंगे। तो ये कैसे लोग वो थे? नरम दल के नेताओं के थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण और शहरी दोनों से, पंजाब से। शहरी क्षेत्र से कौन? आपको पता है कि जितने भी आंदोलन हुए पहले, यार जो भी राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, वो सारे शहर के थे। अच्छे अच्छे विद्वान, डॉक्टर, टीचर, ऐसे लोग हुए थे, ठीक है। ऐसे लोग उसके सदस्य बने थे। चलो अगला बताओ। चलिए ये हो गया आपका खत्म यहाँ पर। तो ये 31 क्वेश्चन किस में है? 1905 से 1885 1905 तक के अधिवेशन। अगला है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ स्थित है? बंगाल, पंजाब, अवध, बिहार। ये तो झारखंड होगा, बिहार में पहले था, उस समय बिहार में था। देवघर 1904, देवघर कहाँ है? बिहार में है। अरे बाबा धाम, तो अब झारखंड बना है ना, लेकिन 1904 की बात कर रहा है ना वो। तो 1904 2000 में अलग हुआ है, बिहार बना है 2000। चलो, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी। आपको पता है, देखो ये सब ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930-31 में, दांडी यात्रा के दौरान। और पूर्ण स्वराज जो आंदोलन हुआ था, मांग हुआ था, वो हुआ 28-29 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बोलता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक का ईयर याद रखो, क्योंकि देखो अब 3 ऑप्शन आप दूर दूर हैं। और बंगाल विभाजन का संबंध है 1905 से है, और बंगाल विभाजन का संबंध 1905 से है, तो कौन सा आंदोलन का संबंध 1905 से है? कौन सा आंदोलन का संबंध 1905 से है? स्वदेशी आंदोलन का। बाकी 3 तो आगे का समय का है। तो ऑप्शन से भी डिलीट किया करो, ऑप्शन को डिलीट किया करो और फिर आंसर को आगे बढ़ाया करो। चलो, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनैतिक प्रशासन,
1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत बनाया गया। तो बताओ, एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक ना तो दो। जल्दी बताओ। एक और दो, एक और दो, एक और दो। देखो, लॉर्ड कर्जन मैंने बताया था साम्राज्यवादी है, वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो उसने क्या करा? लालच दिया कि हम इकट्ठा करेंगे सभी को। लेकिन 1905 में क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया था। ए और बी। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। फिर समझो, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी, 1905 कह रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? कलकत्ता, बेलगाम, कराची और बनारस। बनारस। 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1905 के बाद कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। उसके बाद सूरत। उसके बाद सूरत में क्या हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन रद्द हो गया था और कांग्रेस का विभाजन हो गया था, है ना। अभी पढ़ने वाला टॉपिक हमारा वही है, अगला पढ़ने वाला। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? नहीं, 1909, 1910, 1911, 1912। जल्दी बताओ। 1911 जब दिल्ली दरबार लगा था। जब दिल्ली दरबार लगा था। चलो, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? कर्जन, मिंटो, कैनिंग, मेयो। अरे, बंगाल विभाजन का अभी इतना पढ़ रहा है, कौन था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? फिर से सवाल है। 1900, अब ऑप्शन नहीं है। 10, 12, 13 और 14। 10 हो नहीं सकता, जब 12। क्या चीज? बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया था किस वायसराय के काल में? लॉर्ड कर्जन। वो तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के उसमें। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन किया। बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ वो कब तक बना रहा? ऑप्शन सुनो। प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार के कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, और भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया तब। मतलब बंगाल का विभाजन कब तक रहा था? जब दिल्ली में शाही दरबार था तब तक। तो 3 ऑप्शन गलत है। इसलिए कहानी का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप चीज़ों को क्या कर पाओगे? रिलेट कर पाओगे। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 15 नवंबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905। 16 अक्टूबर 1905। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग मतलब होता है बंगाल विभाजन। बंग भंग मतलब क्या हो गया? बंगाल विभाजन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसी आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो, डू और डाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी यात्रा के बाद। असहयोग आंदोलन 1920, उसी वक्त खिलाफत आंदोलन
ठीक है, तो ये सारे आंदोलन एक साथ पढ़ेंगे, उन चीज़ों को रिलेट भी करेंगे कहानी से। ठीक है, बंगाल का विभाजन जब हुआ वह वर्ष था 4, 5, 6, 11 1905। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने का सख्त कारावास, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, या पंजाब में कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, या चापेकर बंदियों की मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। लॉर्ड कर्जन का, अरे तत्कालीन कारण पूछा ना, तत्कालीन, तत्काल क्या था? बंगाल का विभाजन, सिंपल सी बात है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रोलेट एक्ट के विरुद्ध, या असहयोग आंदोलन? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से रीड किया जा रहा है, सब एग्जाम में आए हुए सवाल है, याद रखना, पेपर में ऐसे सवाल बनेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था, उग्रवाद मतलब गर्मपंथी, तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों का प्रशिक्षण अधिनियम, या विक्टोरिया हॉल का निर्माण? जल्दी बताओ। अरे बंगाल का विभाजन, विक्टोरिया हॉल से कोई संबंध था क्या? वो तो कलकत्ता में था, पैसा खर्चा हुआ था, संगमरमर बनाया था ताजमहल के जैसा, है कि नहीं? फिर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल, सर एंड्रयू फ्रेजर, H. रिजले, बोड्रिक और A.T. एंडुरेल। याद करो, 2 अध्यक्ष बनाए थे, एक अध्यक्ष का नाम नहीं है, एंड्रयू फ्रेजर था, दूसरे कौन थे? फील्ड। क्या नाम जल्दी बताओ। एडम? नहीं, देखो 2 अध्यक्ष बताए थे, दोनों देखो, एक अध्यक्ष पूछ लिया ना, हो सकता है दूसरा अध्यक्ष भी पूछ ले। ब्लूमफील्ड फुलर, ब्लूमफील्ड फुलर। और पहले कौन थे? जो कलकत्ता बना था जिसका वो राजधानी, उनके कौन थे? फ्रेजर। और जिनका ढाका बना था उनको ब्लूमफील्ड फुलर। ठीक है, उन्होंने 2 कथन भी कहे थे, एक तो कर्जन ने कहा था और उन्होंने एक कथन कहा था कि अंग्रेजी सरकार भारतीय और हिंदू और मुसलमान, अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं जिसमें अधिक प्रिय है। ये शब्द किसके थे? ब्लूमफील्ड फुलर के ही थे। ये सब नाम याद रखना, देखो क्वेश्चन आ गया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ये हमने नहीं लिखा था, इसको लिख लेना। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मिश्र ने, रविंद्रनाथ टैगोर, लिखवाया था शायद, है ना? लिखवाया था मैंने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, ये लिखवाया था, याद आ गया मुझे। ठीक है, मुझे लगा कि नहीं लिखवाया था ये। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इन्होंने कौन सा दिवस मनाया था? उसमें उस दिन जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर को, तो 2 दिवस मनाए गए थे। तो राखी दिवस किसने मनाया था? रविंद्रनाथ। और दूसरा कौन ने? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन आ गया।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे का रूप अपनाया गया था? किस बार? 1857 की क्रांति, 1905 का बंगाल विभाजन, 1922 में या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में? वंदे मातरम बंगाल विभाजन में जब स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन ले रहे थे और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे, तो उस समय वंदे मातरम का वो नारा दिया था। और बच्चों पर ये आरोप लगाते थे, या ये आरोप था, या जो भी कॉलेज का आरोप था कि अगर जो भी कॉलेज इसमें शामिल होगा या जो बच्चे शामिल होंगे उस कॉलेज की सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। चलो, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? मैंने बस लिखवाया था। बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और सैयद हैदर राजा ने? कौन थे? सैयद हैदर राजा ने लिखवाया था ना, 3 लिखवाया था। पंजाब से किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। बंबई से चिदम्बरम पिल्ले और सैयद अहमद रजा, सैयद हैदर रजा है, सॉरी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन, असहयोग या साइमन कमीशन? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अरे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला, कलकत्ता के हाउन टॉल में स्वदेश आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। और लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। बंगाल का विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? प्रकाश घोषित हुआ था, पत्र में, समाचार पत्र में घोषणा हो गया था कि बंगाल का विभाजन होगा 20 जुलाई को। और 8 अगस्त को क्या हुआ था? 8 अगस्त को लोग उसका विरोध करने के लिए उतर गए थे। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। 8 अगस्त, 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को उतर गए थे वहीं पे। तो ये आपको ध्यान रखना है सीरियल नंबर से चीजें। चलो, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सुनिए। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत में भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बारी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारी साल एक आंदोलन हुआ था। बारी साल के समय एक घटना हुई थी जहां पर किसानों और जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे जो इस आंदोलन में भाग लिए थे उन पर लाठीचार्ज हुआ था। और उसी समय लोगों का भय निकला था। उसी समय की बात है जब लोगों का क्या निकला था? भय निकला था। और सत्याग्रह के लिए सब महात्मा गांधी ने उस चीज़ का यूज किया था। ठीक है, जब लोग डट के खड़े रहे कि हाँ अब लोगों में क्या हिम्मत आ गई है। ठीक है, वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार करना, या बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया और जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। देखो, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब बताओ, राष्ट्रवादी आंदोलन के समय में कौन सी चीज़ें घटना संबंधित नहीं है? अब क्वेश्चन को फिर से समझना क्योंकि ये ऑप्शन को समझकर हटाने वाला है। जैसे कि लियाकत हुसैन ने बारी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था, पहला। दूसरा, वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था जिसका मुख्य उद्देश्य गांव और सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था। बंगाल नेशनल कॉलेज की वर्ष स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन है लियाकत हुसैन ने बारी साल की आंदोलन को नेतृत्व किया था, ये गलत है। ठीक है, खान बहादुर अली ने बारीसाल के प्रजा
से आंदोलन शुरुआत करने की नींव रखी थी। ठीक है, तो इसके लियाकत हुसैन नहीं थे। निम्नलिखित में नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस और फिरोज शाह मेहता। अरे स्वदेशी आंदोलन का घोष किसने सर्वप्रथम कहा था स्वदेशी के लिए? दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में है। अरविंद घोष अभी नहीं करवाया था। कौन थे? अरविंद घोष जो स्वदेशी के समर्थक थे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्ले और चिंतामणि पिल्ले। स्वदेशी की भावना से ये तो हो गया। बंगाल 1905 में हुए बंगाल विभाजन जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1906, 11, 1909 और 1916। 1911 में दोबारा नहीं विभाजित हो गया, बिहार भी अलग हो गया वहां से। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब कौन अप्रभावित रहा, कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, ये समझ सकते हो। महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। मुसलमान, कौन? मुसलमान। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए: बहिष्कार, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन है 1, 2, 3, लिख देता हूं, बताना है आपको। पहला है बहिष्कार, दूसरा है स्वदेशी, तीसरा है असहयोग और चौथा है शिक्षा परिषद। तो आपको पता है ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, क्योंकि 1920 का असहयोग है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, ऑप्शन सुनना, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, पहला ऑप्शन। प्रशासनिक सुविधा के लिए, दूसरा ऑप्शन। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, तीसरा ऑप्शन। और बंगाल के विकास के लिए। क्या बंगाल के विकास के लिए हुआ था विभाजन? नहीं। क्या प्रशासनिक सुविधा के लिए हुआ था? क्या वो सुविधा दे रहे थे? नहीं। दो ऑप्शन हटा दो। अब आया हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करने के लिए या बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। कौन सा क्वेश्चन में ऑप्शन जो तर्क लग रहा है अब? दुर्बल करने वाला। कौन सा? दुर्बल। यानी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक, ये लिखवाया था क्वेश्चन मैंने, याद करना। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? जो पहले समर्थक थे, बाद में उसके विरोध हो गए थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ। अगला देखो, एक उनके ऊपर क्वेश्चन और है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तित्व आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन में नहीं संबंधित है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? ऑप्शन है S.N. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। जल्दी बताओ। दादा भाई नौरोजी स्वशासन पर बल देने के लिए बात कहे थे। तो इतने सारे जो प्रश्न हैं आपके बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन प्लस जो उदारवादी चरण और नरमपंथी गर्मपंथी चरण थे, जो प्रथम चरण है उसके ऊपर जो प्रश्न बने थे, वो इतने सारे क्वेश्चन अभी आज तक आ चुके हैं। आपको और कहीं भी अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करते रहे।
आप इसमें से 80% to 90% क्वेश्चन जानते थे पहले से ही, क्योंकि हमने ये क्लास में कवर कर लिया है। ओके, जो भी नए प्रश्न हैं, जो अभी तक पढ़ाए हैं, जो अभी तक टेस्ट लिए हैं PDF के फॉर्म में, आप उसमें से जो भी नए क्वेश्चन बनते हैं आप उनको कल एक पेज पर लिख के लाओगे अलग से, ठीक है। जैसे आज भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं, इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ और आप सभी के पास ये पहुँच जाएगा। और फिर से अगले संडे को इस चीज़ का दोनों चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में अगला हमारा जो आंदोलन होगा वो बंगाल में सूरत के जो अधिवेशन है बंगाल का, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, इस तरीके से हम आप टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और अपनी चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए।